नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड के जिले में बनेगी मधु क्षेत्र पंचायत। शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू होगी योजना। बीजेपी उत्तराखंड के नवीन कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया शिलान्यास। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, सरकारों की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएं कार्यकर्ता। बीजेपी के नवीन प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन। सीएम ने कहा कि पार्टी का नया भवन संस्कृति और वास्तुकला की झलक को प्रदर्शित करेगा। कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ हरीश रावत ने की सिडकुल की परिक्रमा। कहा, भाजपा के शब्दकोश में मजदूर नहीं। सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचा केदारनाथ। क्रैश हुए MI-17 का केबिन पहुंचाए गोचर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। बाजपुर में विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारायण दत्त तिवारी के चित्र के सामने फूल अर्पित किए। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के नेतृत्व में विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान गुरजीत सिंह ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी ने अपने कार्यकाल में कभी विकास के पहिए को जाम नहीं होने दिया। यही कारण है कि उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि तराई से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में नारायण दत्त तिवारी ने अपने कार्यालय के दौरान विकास किया है, जिसका नतीजा है कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। उत्तराखंड के विकास कार्य में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार सहयोग कर विकास कार्य को गति दे रहे हैं। वहीं डोईवाला को सीएम ने बस अड्डे की सौगात दी है। देखिए रिपोर्ट। त्रिवेंद्र संग बढ़ता उत्तराखंड, उभरता उत्तराखंड। डोईवाला को सीएम की सौगात। बस अड्डे से मिलेगी विकास को रफ्तार। डोईवाला में कोई रोडवेज बस अड्डा न होने के कारण यहाँ के निवासियों को लंबी दूरी के स्थलों में जाने के लिए देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार बस अड्डे जाना पड़ता था, जिससे जनता का अधिक खर्च, उसके साथ साथ परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इस वजह से उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। परेशानियों को देखते हुए सूबे की मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला वासियों को एक बस अड्डे की सौगात दी है। ये बस अड्डा डोईवाला के लच्छीवाला में रेशम विभाग की जमीन में बनाया जाएगा। इसके लिए रेशम विभाग की 2 एकड़ भूमि परिवहन विभाग को आवंटित कर दी गई है। डोईवाला तहसील और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जगह का निरीक्षण किया और अपना सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। बस अड्डे की सौगात मिलने के बाद स्थानीय जनता के लाभ के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी अवसर बढ़ जाएंगे। हमें बड़ी खुशी की बात है कि भाई यहाँ पे बनने जा रहा है हमारे गांव लच्छीवाला में। तो हम लोग को बहुत परेशानी होती थी, कहीं जाना होता था बाहर तो डोईवाला तक जाना पड़ता था, कभी गाड़ी नहीं मिलती डोईवाला तक के लिए। तो यहाँ पर ये रेशम विभाग को दूसरी जगह दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए बन रहा है। तो पार्किंग भी होगी, तो यहाँ के निवासियों के लिए कोई आने वाले, यहाँ मंदिर, शिव मंदिर भी है बहुत बड़ा, दूर दूर से आते हैं बेचारे, उनके लिए गाड़ियाँ नहीं मिलती है। कोटद्वार सावन के महीने में, शिवरात्रि में कोटद्वार से कहाँ से आते हैं लोग बेचारे, तो इसलिए ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि रेशम विभाग की जमीन परिवहन विभाग को ट्रांसफर कर दी गई है और विभाग ने बस अड्डे के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जो डोईवाला के लिए महत्वपूर्ण कदम है। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बस अड्डे निर्माण की घोषणा हुई थी, जिसके क्रम में यहाँ पे रेशम विभाग की जो ज़मीन थी उसमें से 2 एकड़ ज़मीन हमारे द्वारा बस अड्डे के लिए प्रस्तावित की गई थी। शासन द्वारा वो बस अड्डे के लिए ज़मीन हस्तांतरित हो गई है। इसके अलावा रेशम विभाग को लगभग 5 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है उसकी जगह।
और अभी बस अड्डे के लिए जो स्वीकृति है वो शासन स्तर पे प्राप्त हो गई है और शीघ्र ही यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण कर दिया जाएगा। मुझे लगता है यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। उधर उत्तराखंड परिवहन विभाग के महाप्रबंधक दीपक जैन ने डोईवाला में बनने जा रहे बस स्टेशन के स्थल का निरीक्षण किया और भरोसा दिया है कि बहुत जल्द डोईवाला को बस अड्डे की सौगात मिलेगी। एक बस अड्डा बनाया जाना है जिसके लिए जमीन चिन्हित हो गई है और परिवहन विभाग को आवंटित भी हो गई है, जिसका आज सर्वे का कार्य हम लोग करवा रहे हैं और इस सर्वे के बाद इसकी यहाँ का नक्शा वगैरह बनाकर उम्मीद है कि बहुत जल्दी यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण शुरू हो जाएगा। सभी बसें इस मार्ग से गुजरती हैं, सभी बसें चाहे उत्तराखंड परिवहन निगम की चाहे छोटी दूरी की हैं चाहे लंबी दूरी की हैं, सभी बसें यहाँ पे बस स्टेशन पे आएंगी। डोईवाला के विकास में मुख्यमंत्री लगातार सहयोग कर रहे हैं, विकास कार्य को गति दे रहे हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं चुनाव के समय किए गए अपने वादों को निभाने के लिए भी मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। डोईवाला में एक के बाद एक तमाम घोषणाएं धरातल पर उतरने लगी हैं, जिसका लाभ क्षेत्र को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यों से लोगों में जहां खुशी है तो वहीं उत्साह भी है, क्योंकि बस अड्डे की सौगात डोईवाला की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि बस अड्डे की सौगात डोईवाला की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। लोग डोईवाला की विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। के न्यूज के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी 5 का यानी कि कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कोष, कार्यकारिणी और कार्यालय पर कार्य करते हुए आगे बढ़ती है। कार्यालय कार्यकर्ताओं के संस्कार का केंद्र और स्रोत होता है। नड्डा ने शनिवार को दिल्ली से वर्चुअल आधार पर देहरादून में रिंग रोड पर बनने वाले प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय का शिलान्यास करने के बाद ये बात कही। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश कार्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे मध्य अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी और कार्यालय निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र की ओर से जिनके पास है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे सभी सांसदगण श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी साहा जी, तीरथ सिंह रावत जी, अजय भट्ट जी, अजय टमटा जी और राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय मीडिया का काम जो देख रहे हैं हमारे छोटे भाई अनिल बलोनी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, विधायक गण, जिला पंचायतों के हमारे यहाँ पर उपस्थित अध्यक्षगण और सभी उपस्थित कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज प्रथम नवरात्रि है और ऐसे शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश कार्यालय का आज यहाँ पर शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी का कार्यालय, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि बलबीर रोड पर भी हमारा कार्यालय है, लेकिन वहां पर कई बार बहुत तकलीफ होती थी कि पार्टी के कार्यालय पर कोई मीटिंग हो रही है, कार्यकर्ता बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो बड़ी संख्या में वहां पर आते जाते हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कत होती थी, उनको परेशानी होती थी
और कई बार उनको रास्ता बदल कर भी जाना होता था। कार्यकर्ताओं को तो दिक्कत थी ही कि छोटा कार्यालय था, लेकिन स्थानीय लोगों को भी वहां पर प्रॉब्लम होती थी। मैं समझता हूं कि उन सब लोगों ने हमारी वजह से बहुत तकलीफ झेली है। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और साल भर और लगेगा, उनकी दिक्कतें जो उनको होती हैं वो दूर हो जाएंगी जब पार्टी का इस कार्यालय में प्रवेश हो जाएगा। तो मैं उन सब जो हमारे पड़ोसी हैं वहां पर उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं प्रकट की। उन्होंने हमेशा हमें सहयोग किया और इसलिए उनके प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, ये कार्यालय जब हमारा परिकल्पना हो रही थी और जब हमारी सरकार बनी, हमने ये प्रयास किया कि जो हमारा स्थानीय स्थापत्य है, हमारी जो भवन निर्माण शैली है और जो हमारे स्थानीय संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, उनका हमें भरपूर काशीपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। प्रीतम सिंह ने शराब और खनन माफियाओं द्वारा सरकार को चलाए जाने की बात कही। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कांग्रेस का दुष्प्रचार किया गया था, जिसमें कांग्रेस को भाजपा द्वारा खनन माफियाओं से लिप्त होने की बात कही थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा नदियों से खनन करने की तिथि बढ़ाई गई है। उससे प्रतीत होता है कि सरकार खनन माफियाओं से मिली हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को अवैध खनन करने की अनुमति दे रही है। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अवैध खनन करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को खनन माफिया और शराब माफिया ही चला रहे हैं और यही कारण है कि सरकार अवैध खनन पर रोक नहीं लगा पा रही। करूंगा कि वो माननीय अध्यक्ष जी और हमारे बीच में उपस्थित दर्जा राज्य मंत्री संजय सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे वादे लोगों से किए, लेकिन उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। वर्तमान समय में जो खनन का जिक्र आपने किया, निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज उस अवैध खनन करने में जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग लाभबद्ध है। बेरीनाग में केंद्र सरकार की अंजन विकास योजना के तहत रायागढ़ कस्बे में जनहित केंद्र का ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफला ने उद्घाटन किया। इस दौरान विनीता बाफला ने कहा कि केंद्र के खुलने से लोगों को सस्ते दाम पर दैनिक उपयोगी सामान और स्थानीय स्तर पर होने वाले उत्पाद की बिक्री भी यहां से हो सकेगी। लोगों से इस केंद्र से सामान खरीदने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में विकासखंड के सभी क्षेत्रों में इस तरह के केंद्र खोले जाएंगे। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जनपद में अभी 4 केंद्र खुल चुके हैं। विकास योजना के तहत आज रायगढ़ क्षेत्र में एक जनरल स्टोर खुला है और ये जनरल स्टोर में आपके किचन की जितनी भी यूज की सामान है आपको सब यहाँ मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो मार्केट रेट से आपको कम प्राइस पे मिलेगा, जिससे कि लोगों को लाभ मिलेगा। और मैं यहाँ की जनता को बहुत बधाई देती हूँ किस तरह का आपका जनरल स्टोर खुला। और दूसरा, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं गाँव के, जिनको मार्केट नहीं मिल पाता था, वो 1 किलो हो चाहे 2 किलो हो, कितनी भी कम क्वांटिटी में हो, तो आप इस काउंटर में लेके उनको बेच सकते हैं और यहाँ से उनको नगद पैसा मिल जाएगा, जिससे हमारे जो गांव के किसान हैं उनको भी लाभ मिलेगा। नैनीताल पीपुल्स फोरम के आह्वान पर आज तल्लीताल गांधी पार्क में लगातार बढ़ रहे महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। और वहीं नैनीताल पीपुल्स फोरम के अध्यक्ष कैलाश जोशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को संचालित करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका व युवती की मृत्यु के बाद शव को परिजनों के बजाय उनकी गैर मौजूदगी में रात में दाह संस्कार करना संदेह पैदा करता है। साथ ही कैलाश जोशी ने कहा कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में दोषी और मामले में संलिप्त पुलिस प्रशासन की भी जांच की जाए।
नैनीताल पीपुल्स फोरम के तत्वाधान में महिलाओं के साथ जो पूरे देश में उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, जो उनके साथ बलात्कार की घटनाएं, अपराध बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ है। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो सब कुछ हो रहा है, हाथरस की घटना ने पूरे देश को और पूरे घटनाक्रम का जो है जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कराया जाए। खबर डोईवाला से है, जहां पर थानू रेंज के पेड़ों को बचाने के लिए देहरादून के कई एनजीओ और आम नागरिक आगे आए हैं। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर एयरपोर्ट के पास लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर इन्हें बचाने का पर्यावरणविदों ने लिया संकल्प। आपको बता दें कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कई एनजीओ और कई आम नागरिक देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए कटने जा रहे 10,000 पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर दृष्टिकोण समिति, हिमालय पुत्र, ASK ग्रुप, मिट्टी फाउंडेशन, HSI, मैट फाउंडेशन, SFI संगठन एवं अन्य एनजीओ और आम नागरिकों ने पेड़ों को बचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाई और पेड़ों को रक्षा सूत्र में बांधा गया। सुबह से ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भीड़ जुटने शुरू हो गई थी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए 10,000 पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि ये जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन है वो ये है कि फ्यूचर में उनको ज़रूरत पड़ेगा, बट इन पेड़ों को तो हमें अभी चाहिए ना ये पेड़। और सांस कैसे लेंगे? सांस बताइए कैसे लेंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर पे जिंदा रहना है उनको। अगर जितने भी लोग हैं इधर उत्तराखंड में रह रहे हैं या इस एरिया में रहने वाले, अगर वो एग्री करते हैं कि हाँ मैं ऑक्सीजन सिलेंडर पे जिंदा रहना मतलब मैं ऑक्सीजन सिलेंडर पे जिंदा रहूंगा, तो आप अभी एक्सपेंशन करो। और साथ ही साथ ये जो फॉरेस्ट एरिया है, इट्स बीन लाइक ये पेड़ को इतना बड़ा पेड़ होने में कितने साल लगे। और आप बोल रहे हो आप सैपलिंग प्लांट करोगे, तो मैंने खुद देखा आप सैपलिंग कैसे प्लांट करते हो और उसके बाद उनका सक्सेशन रेट क्या रहता है। तो सक्सेशन रेट कुछ नहीं है। खबर नैनीताल से है, जहां पर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों पर एसडीएम विनोद कुमार, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सिंचाई एवं तकनीकी संस्था बसार लाभ द्वारा नैनी झील की संरक्षण, पानी की गुणवत्ता और इसके अंतर्जलीय संरचनाओं का परीक्षण व झील के पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने और नैनी झील की तलीय संरक्षण एवं जल गुणवत्ता का विश्लेषण के लिए लगाए गए सेंसर्स एवं डिस्प्ले स्क्रीन लगाए जाने का निरीक्षण किया। अभी ये जो नैनीताल की लेक है, जो इसका महत्वपूर्ण, जिसके बारे में कोई भी डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक इसरो के माध्यम से सर्वे करवाया गया था। और सर्वे करवाने के बाद एक जो रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद ये तय हुआ था कि एक रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड एक सेंसर यहाँ पे लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से जो वाटर क्वालिटी है, हमारी वाटर क्वालिटी वाले की डेप्थ और झील की स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, ये रियल टाइम में डिस्प्ले होती रहेंगी। तो उसके लिए एक 2 सेंसर लगाए जा रहे हैं। एक LED जो लगाई जाएगी वो यहाँ पे गांधी स्टैचू के पास लगाई जाएगी, जहाँ पे ये डेटा मॉनिटर होता रहेगा। बड़कोट तहसील मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर 415 लाख की लागत से बनाई जा रही कंसेरू मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है, लेकिन विभाग व ठेकेदार की मिलीभगत से सड़क पर सही तरीके से डामर बिछाया नहीं जा रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने घटिया गुणवत्ता को लेकर संबंधित अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार विभागीय मानकों को ताक पर रखकर घटिया गुणवत्ता से सड़क निर्माण कार्य कर रहा है और निर्माण कार्य में तारकोल के नाम पर सिर्फ डामर को काला रंग दिया गया है, जो कि बिछाने के दूसरे दिन से ही उखड़ना शुरू हो गया। अब देखना होगा कि आखिरकार सरकारी मशीनरी कब तक पूरे मामले का संज्ञान लेती है।
रुद्रप्रयाग जिले की युवा प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के निर्देश के तहत जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से गुलाब राय मैदान में आयोजित सीनियर वर्ग एवं अंडर 23 का 2 दिवसीय ट्रायल चयन संपन्न हो गया है। ट्रायल में 100 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 15 युवाओं का ही चयन हो पाया। अब ये खिलाड़ी प्रदेश स्तर पर जोनल ट्रायल देंगे और फिर फाइनल में इनका चयन होगा। इसके बाद ये रणजी ट्रॉफी के लिए चुने जाएंगे। जिले में चयन ट्रायल आयोजित होने से युवा खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा गया। हमने 2 महीने लगातार अगस्त में ग्राउंड तैयार किया था, लेकिन कोविड आने की वजह से हमें वहाँ की परमिशन नहीं मिली। और परमिशन जब हमें रुद्रप्रयाग मिली, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें जो डीएम साहिबा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हम लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प किया और उन्होंने सारे ग्राउंड की सफाई से लेके खुद अपने स्टाफ को बोला खुद करो। ट्रायल प्रक्रिया तो अपनाई गई है। हमारा तो मेन जो ऑब्जर्वर का है वो ये है कि एक तो कोविड काल में सबसे पहले सोशल डिस्टेंस का, उसके बाद है मास्क, उसके बाद है आपका सैनिटाइज हर चीज़ हो रही है नहीं हो रही है। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की और आसपास क्षेत्रों में कुट्टू का आटा खाने के बाद दर्जनों लोग बीमार हो गए हैं। बीमार लोगों को रुड़की के सरकारी अस्पताल के साथ निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस उन दुकानों को खंगाल रही है जहां से ये आटा खरीदा गया था। आपको बता दें कि रात करीब 10 बजे रुड़की के सरकारी अस्पताल में विनय विशाल अस्पताल में उल्टी और चक्कर आने की शिकायत लेकर मरीज पहुंचने लगे। जब जानकारी जुटाई गई तो पता लगा कि सभी ने नवरात्रि का व्रत रखा था और शाम के समय कुट्टू के आटे से बना हुआ खाना खाया था। बीमार लोगों में एक परिवार के 4 से अन्य परिवारों से 1 से 2 सदस्य भी शामिल हैं। करौंदी भगवानपुर निवासी सुशीला पत्नी राघवेंद्र व ललित ने बताया कि परिवार के लोगों ने पहले नवरात्र व्रत रखा था, जिसके बाद उनके परिवार के उनके बड़े भाई के मित्र घर पर कुट्टू का आटा लेकर आए थे, जिसके बाद शाम को व्रत खोलने के बाद ही उन्होंने कुट्टू के आटे का सेवन किया और उसके बाद उनकी तबियत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें चक्कर एवं उल्टी आनी शुरू हो गई। हॉस्पिटल
से सूचना आई थी कि कुछ लोग कुट्टू आटा खा के बीमार हुए हैं, तो हमने पुलिस के साथ कार्रवाई किया गया, पता किया गया कि कौन सब दुकानों के सप्लायर कौन है। तो अनाज मंडी में यूनाइटेड ट्रेडर्स के यहाँ से सारी जगह की सप्लाई हुई थी। इनके आके हमने कुट्टू का, और जिस कुट्टू से उन्होंने आटा पिसवाया था, खड़ा कुट्टू, उसका दोनों का सैंपल लिया गया है। और जो इनके पास कुट्टू बचा हुआ है सबको नष्ट करवाया जा रहा है। और इन्होंने जहाँ जहाँ भी सप्लाई की थी उस सभी जगहों से कुट्टू वापस मंगवाया जा रहा है और उसको नष्ट करवाया जा रहा है। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ धाम में स्थित MI-17 हेलीपैड पर सफल लैंडिंग की। पिछले कुछ दिनों से चिनूक के लिए हेलीपैड को तैयार किया जा रहा था और ये चिनूक हेलीकॉप्टर साल 2018 में केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित MI-17 हेलीपैड पर लैंडिंग करते समय क्रैश हुए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के मलबे को अपने साथ लेकर गया। बता दें कि 2018 में केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित MI-17 हेलीपैड पर लैंडिंग करते समय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में पायलट को हल्की चोटें आई थी, जबकि हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय वायुसेना ने क्षतिग्रस्त MI-17 हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़ दिया था, जिसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से वायुसेना के अधिकारी क्षतिग्रस्त MI-17 हेलीकॉप्टर के मलबे को अपने साथ ले गए। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।